जो निकाले राम उसके मन में है। तुम में भी है, मुझ में भी है, राम तो हर कण में है। साध करके देख लो वो आज भी और कल भी है। ऊंच नीच छोटे बड़े हर धर्म और जन जन में है। मजहबी नफरत के खातिर जल रही जो बस्तियां, जो जलाए प्रेम दीपक राम उसके मन में है, राम उसके मन में है। टाल दे जो काल को वो खेवैया राम है। संस्कारों के पतन में फूलते क्यों राम है। मन का मंदिर झांक लो अब राम सबके मन में है। मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है, राम उसके मन में है। जय श्री राम। मैं प्रदोष चौहान के आपका स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है आज। महाकुंभ का अलौकिक स्नान और श्री राम की आस्था का प्रकाश। राम भक्तों में अलग ही उमंग है और इसी शुभ संयोग में राम राज्य युवा यात्रा की भी पहली वर्षगांठ। याद है आपको, आज से एक वर्ष पूर्व सुदर्शन राष्ट्र निर्माण संगठन ने मिलकर राम राज्य युवा यात्रा निकाली। हमने 15 दिसंबर 2023 से 22 जनवरी इस राममय माहौल में ये यात्रा निकाली। श्रीलंका के अशोक वाटिका से अयोध्या के रामलला के नए नवेले दिव्य भव्य मंदिर तक ये यात्रा निकाली गई। 42 दिन 290 स्थान 10,000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के दौरान 600 से ज्यादा कार्यक्रम। इसका उद्देश्य यही था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के संस्कारों को आधुनिक जीवन में कैसे आत्मसात किया जाए, श्री राम जी के आदर्शों की छाव में चरित्र निर्माण कैसे किया जाए, प्रभु राम के पराक्रम के मार्ग पर चलकर कैसे समाज से रावणों का अंत किया जाए और कैसे टूटते परिवारों को राम नाम के पवित्र धागे से फिर जोड़ दिया जाए। राष्ट्र धर्म की अलग जगाई जाए। श्रीलंका से लेकर अयोध्या के वनगमन पथ पर प्रभु राम जी के चरण पादुका लेकर पर्वत, नदियां और दुर्गम कंटीले वन क्षेत्र भी सुगम हो गए। प्रभु श्री राम जी की महिमा ही ऐसी है। आज फिर से उस ऐतिहासिक यात्रा के संस्मरण और अनुभवों को फिर से साझा करना चाहते हैं आपके साथ, ताकि प्रभु राम जी की मर्यादा, त्याग, सत्य, न्याय और साहस से एक आदर्श समाज बने और जन जन के सहयोग से एक बेहतर राष्ट्र निर्माण हो सके। इसी संकल्प के साथ आपको 10 मिनट में 10,000 किलोमीटर लंबी इस राम राज्य युवा यात्रा पर लिए चलते हैं। जय श्री राम। ये यात्रा है हिंदू शक्ति की, यात्रा श्री राम के नाम है। जहां जहां चरण पड़े रघुवर के, उस पथ को शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। सुदर्शन राष्ट्र निर्माण श्रीलंका के अशोक वाटिका से अयोध्या जी तक राम राज्य युवा यात्रा निकाल रहा है। हे गणपति बप्पा, आज मैं आपके चरणों में आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं एक राम राज्य युवा यात्रा नाम से यात्रा निकाल रहा हूँ, जो कि अशोक वाटिका से लेकर 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। और आज हमारा पहला दिन है और ये एक शुभ कार्य है और मैं आपके चरणों में इस कार्य का श्री गणेश का आशीर्वाद मांगने आया हूं। और श्रीलंका के इस नुवारा एरिया में हमारा आज ये पहला दिन है और इस यात्रा के उद्देश्य है जो मैं चाहूँगा कि आप मेरे को शक्ति दे कि वो मैं इस हिंदुस्तान के युवाओं में उसको ला सकूँ। मेरा पहला उद्देश्य है कि युवाओं के बीच श्री रामचंद्र जैसा चरित्र निर्माण हो सके। समाज में जो रावण हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनको हम समाप्त कर सके। जो परिवार टूट रहे हैं, उसको परिवारों को कैसे बचाया जाए। और साथ ही युवाओं में राष्ट्र धर्म का जो कार्य करना चाहिए सभी ने, उसकी शक्ति और उनको प्रोत्साहन में कैसे दूं, इसका आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय गणेश।
मुक्त हो दुष्ट असुरों से, डरा मुक्त हो दुष्ट असुरों से, संकल्प यही श्री राम का था। प्रदोष चौहान जी के नेतृत्व में जब राम राज्य युवा यात्रा मदुरै एयरपोर्ट पहुंची, उससे पहले ही वहां हिंदुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। यात्रा का ये दूसरा दिन है। हम पहले दिन अशोक वाटिका से हमने इसकी शुरुआत की, सीता माँ मंदिर से, और अब इसके बाद आज दूसरा दिन है। मदुरै में हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत यहाँ के लोगों ने किया। मैं यहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस से कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये यात्रा कल रामेश्वरम जाएगी और वहाँ से 22 जनवरी तक हम अयोध्या जाएंगे। रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ेंगे हम वहाँ पर इन पादुकाओं को, श्री राम जी की पवन पादुकाओं को हम वहाँ पर भगवान से मिलाएंगे, और जिनको भी आशीर्वाद चाहिए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वास थी लीला प्रभु राम की, लीलाधारी राम ही था। राम नाम है मंत्र हमारा, राम नाम है मंत्र हमारा, जीवन का आधार है। अधर्म मिटेगा धर्म रहेगा, ये भगवा हुंकार है, ये भगवा हुंकार है। नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के। अभी इस वक्त हम राम राज्य युवा यात्रा का आज हमारा तीसरा दिन है, और अभी हम रामेश्वरम के उस मंदिर से आ रहे हैं जिसे स्वयं श्री राम जी ने वहाँ पर शिवलिंग को स्थापित करके बनाया था, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और इस वक्त हम वहाँ से धनुषकोटी आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ बारिश की वजह से हम यहाँ पे उतर नहीं पाए। आप देख सकते हैं हमने पहले भी कुछ शॉट्स लिए हैं और अभी हम आपको वो शॉट्स दिखा रहे हैं। जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, हम उस पथ पर आए हैं। राम राज्य संकल्प हमारा, अधर्म मिटाने आए हैं, अधर्म मिटाने आए हैं। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कर्नाटक के मैसूर में राम राज्य युवा यात्रा के स्वागत के लिए लोग सड़कों पर थे। पावन चरण पादुकाओं का दर्शन करना चाहते थे, उनकी एक झलक कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। ये दृश्य मैसूर का है। हम लोग 7 बजे के बाद में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी की और माता सीता जी की पादुका आएंगी, हम लोग दर्शन कर को। अभी प्रेजेंट में अयोध्या तो जा नहीं सकते, क्यों बोले तो बहुत ज़्यादा पब्लिक रहेगी वहाँ पर, सब वीआईपी लोग आएंगे। तो अगर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उसके बाद में हम मैसूर से जाने का एक प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन यहाँ पर लोग कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए, हमारे मित्र बंधु पूरे परिवार के साथ में भगवान की पादुका के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं सब। वनवासी श्री राम के प्यारे सीने से लिपटाते थे, वनवासी श्री राम के प्यारे सीने से लिपटाते थे। सदा धर्म की रक्षा हो, राम ये पाठ पढ़ाते थे। माता सीता की खोज करते हुए जब प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण वन में भटक रहे थे, तभी उनका मिलन हनुमान जी से हुआ था। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के और राम राज्य युवा यात्रा के छठे दिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हैं मॉडर्न डे किष्किंधा यानी हम्पी में, और जैसा कि किष्किंधा शब्द जैसे ही आपको सुनाई देगा तो वानर सेना और सुग्रीव जी के ही लोकेशंस पर हम जाएंगे, ऐसा आप समझ चुके होंगे। तो हम मधुबन जाएंगे, स्फटिक शिला जाएंगे, पंपा सरोवर जाएंगे, और साथ ही जो यहाँ का मेन मंदिर है अंजनी पर्वत हम जाएंगे। जो लालच दे धर्म को बदलो, जो लालच दे धर्म को बदलो, उसका तुम प्रतिकार करो। श्री राम को भगवा प्यारा, भगवा के तुम साथ चलो, भगवा के तुम साथ चलो। जय श्री राम। राम राज्य युवा यात्रा पहुंची नासिक के काला राम मंदिर। दोस्तों नमस्कार, राम राज्य युवा यात्रा अपने एक अहम पड़ाव नासिक यानी पंचवटी में पहुंच चुकी है, और हमारा पहला पड़ाव है काला राम मंदिर, जहां पर सीता माँ
और श्री राम जी ने करीबन 1 साल से ज्यादा वक्त निकाला था। सीता गुफा मंदिर में चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। सीता गुफा मंदिर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि सीता मैया ने यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया था और तपस्या आराधना की थी। पाप का रावण सदा ही मरता, प्रभु यही समझाए हैं। राम राज्य संकल्प हमारा, अधर्म मिटाने आए हैं। अधर्म मिटाने आए हैं। जय श्री राम। राम राज्य युवा यात्रा 10वें दिन नासिक पहुंची। वो नासिक जो भगवान श्री राम की तपोभूमि है, वो नासिक जहां वो पंचवटी है जिस पंचवटी में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी कुटिया बनाकर रहते थे। बोलो जगत गुरु जनार्दन स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य महामंडलेश्वर शांतिगिरी जी महाराज की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में हमने सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के तरफ से राम राज्य युवा यात्रा की घोषणा 15 दिसंबर को करी थी। ये यात्रा 15 दिसंबर से सीता मां मंदिर जो अशोक वाटिका में है श्रीलंका में, वहां से लेकर 22 जनवरी को ये यात्रा अयोध्या तक पहुंचने वाली है। जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, हम उस पथ पर आए हैं। राम राज्य संकल्प हमारा, अधर्म मिटाने आए हैं। अधर्म मिटाने आए हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। का समारोह जो है वो त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में हो रहा है। प्रभु रामचंद्र जी ने भी यहाँ पर राजा दशरथ जी का श्राद्ध किया था। वो जहाँ पर गोदावरी का मेन उगम स्थान है, वहाँ पर उन्होंने खुद यहाँ प्रभु त्र्यंबकेश्वर में प्रभु रामचंद्र के पादस्पर्श से हमारी ये भूमि पावन हुई है। और यहाँ पर आप ये यात्रा का समारोह कर रहे हैं, तो ये हमारे बहुत आज के दिन का समारोह कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज दिन का समारोह आप यहाँ पर कर रहे हैं। यात्रा का अगला पड़ाव शिरडी था, जहां रामराज युवा यात्रियों का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। युवा शक्ति है राम की सेना, हर दिल राम समाए हैं। युवा शक्ति है राम की सेना, हर दिल राम समाए हैं। हिंदू शक्ति भविष्य धरा का हर पल अलख जगाए हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने वनवास काल में दंडकारण्य के जिन प्रमुख स्थलों में गए थे, उनमें से एक प्रमुख स्थल है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित रामटेक। मान्यता है कि महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को यहाँ कई विद्याएं और दिव्य अस्त्रों की शिक्षा भी दी थी। त्रिकालदर्शी अगस्त्य जान गए थे कि आगे चलकर श्री राम को रावण का वध करना है, तो इसके लिए उन्होंने श्री राम को अनकाई आने का आमंत्रण दिया और उनके लिए कई दिव्यास्त्र तैयार किए थे। माथे पर तिलक लगाते हुए युवा पत्रकार प्रदोष चौहानके जी की माताएं बहनें स्वागत करती हुई, आशीर्वाद देती हुई और चरण पादुकाओं की पूजा अर्चना हर उस स्थान पर की जा रही है जहां जहां ये यात्रा पहुंच रही है। कि ये श्री राम जी का ननिहाल है और उनका जन्म का कारण भी छत्तीसगढ़ में ही है, क्योंकि श्रृंग ऋषि ने दशरथ जी का जो यज्ञ करवाया था पुत्र के लिए, वो भी छत्तीसगढ़ से कराया था। तो मैं समझता हूं कि आप सब बहुत सौभाग्यशाली है और हम सौभाग्यशाली है कि हम पादुकाएं लेकर आपके पास यहाँ पर आए हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा।
राम राज हम लाएंगे, नहीं अधर्म का नाम रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जय श्री राम। दसों दिशा लहराए भगवा गीत यही हम गाए हैं, राम राज्य संकल्प हमारा, अधर्म मिटाने आए हैं, अधर्म मिटाने आए हैं, जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का काफी समय वर्तमान मध्य प्रदेश में बिताया था, जहाँ रामराज्य युवा यात्रा पहुंची। और हमारे पीछे दो नदियां हैं जिनका संगम यहाँ पर होता है, और ये जो आप पीछे देख सकते हैं ये कार्तिकेय जी का एक मंदिर है, और अभी हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार जी है। तो इस पूरे जगह के बारे में, जो कि श्री राम जी का एक तीर्थ है, जो हमारे 300 तीर्थ तय हुए थे उसमें से एक ये तीर्थ है। ये भगवान राम की यात्रा से जुड़ा स्थल है। भगवान राम मैयर की तरफ से इधर आए थे, वो यहाँ नदी पार करके यहाँ पहुँचे थे, और भगवान राम ने यहाँ अपने पिता राजा दशरथ जी का श्राद्ध किया था। जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, हम उस पथ पर आए हैं, राम राज्य संकल्प हमारा, अधर्म मिटाने आए हैं, अधर्म मिटाने आए हैं। सुप्रभात। राम राज्य युवा यात्रा के 34वें दिन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हमने हमारे दिन की शुरुआत प्रयागराज से करी थी। कल हमने रात को त्रिवेणी संगम की जो महाआरती है वो भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो हमारे हाथों से शुरू हुई थी, और उसके बाद हम हमारे दिन के 34वें दिन के आज पहले स्थान, जो कि हमारे अब पीछे आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है, और ये जो तीर्थ है ये हमारे वनगमन का एक तीर्थ है जिसका नाम है सीता कुंड। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वही मैं बताना चाहूंगा कि 25 से अधिक तो नाम जो हमारे तीर्थ पड़े वो रामेश्वरम थे। ज्यादा है, ज्यादा होंगे, ज्यादा है। लेकिन जहाँ पे शिवलिंग था वो तो मुझे लग रहा 150-200 से अधिक तो वही तीर्थ होंगे जहाँ पर ऐसा है, शिवलिंग स्थापित मैंने था। 290 स्थलों का आकलन किया है। हाँ। 290 में से 170 के लगभग तो ऐसे हैं जहाँ भगवान राम ने शिव का पूजन किया। शिव का पूजन किया। तो भगवान शिव में और राम में जो भेद पैदा करने का प्रयास है वो इस यात्रा ने बहुत हद तक दूर करने का प्रयास किया। भेद करने का प्रयास, और जो वहाँ के तीर्थ है उसका निर्माण भी बहुत लोगों ने हमें आश्वासन दिया, जो लोकल अथॉरिटीज हमें वहाँ मिलती थी। यात्रा के धीरे धीरे हमें भी बहुत सारे अलग अलग जो फायदे हैं जो हमें भी नहीं लगता था वो होंगे, वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। सुदर्शन चैनल को, विशेष रूप से सूरज जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, और आयु में छोटे हैं मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो इस काम में, हिंदू संस्कृति में अपना जो संस्कार है, सनातन है, उसके लिए जितना काम कर रहे हैं। अब मैं आपको भी कहता हूँ प्रदोष, कमर कस लो। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये ऐसा दिन आना चाहिए कि सुरेश जी से 2 कदम आगे बढ़ के काम कर। 13 तारीख को ही कमर कस ली थी श्री राम जी की भक्ति में हमेशा के लिए विलीन होने के लिए। तो मित्रों, ऐसा रहा हमारा अयोध्या आगमन। तो अब हम अगले लगभग 3-4 दिन अयोध्या में ही रहने वाले हैं। अब हम आपको हमारे और जो कार्यक्रम है वो दिखाते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, जिस पथ पर प्रभु राम चले थे, हम उस पथ पर आए हैं, राम राज्य संकल्प हमारा, अधर्म मिटाने आए हैं, अधर्म मिटाने आए हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो जैसा कि आज आपने इस कार्यक्रम में देखा, पिछले साल जो राम राज्य युवा यात्रा मैंने की थी वो केवल भौतिक दूरी की ही नहीं बल्कि आत्मा की, आत्मिक अनुभूति की यात्रा भी थी। इस यात्रा में मुझे चलना था भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर। एक ऐसी यात्रा जिसमें संघर्ष थे, चुनौतियां थी, लेकिन साथ ही थे मेरे विश्वास और दृढ़ता की आस्था। कठिन रास्तों, तप और समर्पण के बावजूद हर कदम पर मैंने भगवान श्री राम के आशीर्वाद को अपने अंतर में महसूस किया। मैंने यही जाना
कि जीवन में हर कदम, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर भगवान श्री राम की कृपा और मार्गदर्शन के साथ हो तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था हमारे युवा साथियों को प्रेरित करना, यह बताना कि अगर हम भगवान राम के आदर्शों पर चले, अगर हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और समर्पण को प्राथमिकता दे, तो ना केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन संवर सकता है, बल्कि हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां युवा शक्ति को सही दिशा में प्रेषित करना अत्यंत आवश्यक है। जब हर युवा अपने जीवन को नेक कार्यों, सेवा और त्याग की भावना से जोड़ेगा, तो न केवल उसकी खुद की सफलता सुनिश्चित होगी, बल्कि हमारा प्यारा हिंदुस्तान की एक नई ऊंचाई पहुंचेगा। मैं आज आप सबको यही संदेश देना चाहता हूं, विशेष रूप से मेरे युवा साथियों को, कि आओ चलो हम सब मिलकर अपने जीवन को भगवान श्री राम जी के आदर्शों से आलोकित करें। अपने देश को महान बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमें अपने पुनीत कार्यों द्वारा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। अंततः यही तो है असली यात्रा, जो केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। तो इसी आशय के साथ कि भगवान श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे और उनकी राह पर चलते हुए अपने और अपने देश के भविष्य को उज्जवल बना सके, मैं प्रदोष चौहान के आप सभी से अब आगे लेता हूं। जय श्री राम।